आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है क्रेब्स चक्र या ऑक्सीश्वसन का वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है क्रेब्स चक्र का चित्र, जिसमें जो ये पायरुविक एसिड यह कहाँ से बन रहा है? यह ग्लाइकोलाइसिस से बनता है। ठीक है, यह ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पायरुविक एसिड। और जो क्रेब्स चक्र है वह वायवीय श्वसन की कौन सी अवस्था है? वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था तथा यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। मतलब कि यह कौन सा श्वसन है? ऑक्सीश्वसन है, जो किसकी उपस्थिति में होती है? हमेशा O2 की प्रेजेंस में होती है। और कहाँ पाई जाती है यह पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाई जाती है यह पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तथा इसमें ग्लूकोज का अंत पदार्थ क्या होता है? जो पायरुविक है उसका क्या होता है? पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। जो पायरुविक एसिड है उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है? ऑक्सीकरण होकर बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O बनेगा और क्या हो जाएगी? जो ऊर्जा हो जाएगी वह क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो पायरुविक एसिड है वह कोएंजाइम से क्रिया करके क्या बनाता है? वह बनाता है सिट्रिक एसिड। फिर वापस सिट्रिक एसिड की क्रिया होती है तो क्या बनता है? सिस आइसोनिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है? आइसोसिट्रिक। फिर उसके बाद क्या बन रहा है? ऑक्जेलो सक्सिनो। फिर कीटो ग्लूट्रिक। फिर क्या बन रहा है? सक्सेनिक एसिड। फिर क्या बन रहा है? फ्यूमरिक एसिड। फिर उसके बाद फ्यूमरिक मैलिक एसिड में परिवर्तन हो रहा है और फिर वापस एक्सोलो एसिटिक एसिड में परिवर्तन हो रहा है। और इसमें क्या बन रहे हैं? 2 एसिटाइल कोए बन रहे हैं। एसिटाइल कोए कितने बन रहे हैं? 2। तथा 2 ATP का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 2 ATP का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ 2 क्या बन रहे हैं? एसिटाइल कोए। और जैसे कि आपको ये चक्र दिख रहा है तो यह चक्र मतलब कि कौन सी है? यह चक्रीय है। यह चक्रीय है और इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था हैंस एडोल्फ क्रेब ने। और उन्हीं साइंटिस्ट या उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र दिया। उन्हीं ने क्या किया था? इस क्रिया को क्रेब्स चक्र के रूप में बताया था। तथा यह कौन सी है? ऑक्सीश्वसन है। अब हम समझते हैं ये ऑक्सीश्वसन क्या है। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीजन के दौरान क्या होता है? जब ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड की क्रिया कहाँ होती है? जब माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की घटनाएं होती है, जिसमें क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है उसका क्या होता है? पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। और क्या होता है? होते हैं। ठीक है, और यह कहाँ होती है? यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इस चक्र में एसिटाइल समूह है और ऑक्जेलो एसिटिक है। तो एसिटाइल समूह ऑक्जेलो एसिटिक के साथ क्या कर रहा है? सघन हो रहा है। और किसका निर्माण कर रहा है? जो एसिटाइल वह ऑक्जेलो एसिटिक सघन होकर सिट्रिक एसिड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? यह अभिक्रिया किसके एंजाइम के साथ होती है? यह अभिक्रिया होती है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित हो जाता है। क्या कहाँ समावित हो रहा है? वह आइसोसिट्रेट में क्या हो रहा है? समावित हो रहा है। फिर उसका क्या होता है? उसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करके क्या बनाता है वह? फिर वापस आगे की जो क्रिया होती है वह होती है। साथ ही साथ इसमें कोए का निर्माण होता है, सिट्रिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है, साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यह क्रिया होती है। तो यह था क्रेब्स चक्र या ऑक्सीश्वसन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।